हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ पढ़ेंगे नहीं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी से हमें एक सबक मिलेगा और आपने उस सबक पे अमल जरूर करना है। ये बहुत फायदेमंद है वो सबक आपके लिए, ठीक है। उससे पहले आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे लाइक करते हैं, मुझे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। ये नया चैनल शुरू किया है आपके लिए, बच्चों की बेसिक तालीम के हवाले से, बच्चों को पढ़ने की तरफ लेके आया जाए, बच्चों की तरबियत की जाए, बच्चों के हवाले से स्पेशल ये चैनल है और इसमें वीडियोस भी बच्चों के हवाले से आती हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया वीडियो को पसंद करने का, वीडियोस देखने का, ठीक है। कहानी है एक मेंढक की और एक चूहे की, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। एक यानी कि एक लगा लें आप, एक दरिया नहीं कह सकते हम उसे, कहेंगे हम उसे एक नदी नदी कह सकते हैं हम, ठीक है। छोटी सी नदी थी, उसके साथ उसके अंदर में चूहा रहता था और मेंढक, ये दोनों रहते थे, ठीक। काफी देर से ये दोनों ही एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, ठीक है। कोई वो मेंढक कहीं जाके बातें करता था कि चूहा ये क्या है, सारा दिन ऐसे गर्दन हिलाता रहता है और घूमता रहता है, इसको भी आराम नहीं है। और चूहा कहीं और जा कहता था ये मेंढक भी अजीब है, टह टह लगा के रखता है, टर लगा के रखता है, ये नहीं देखता दिन है रात है, ये सुकून नहीं लेने देता, टर लगा के रखता है। ये दोनों ही बातें करते लेकिन दाएं बाएं करते थे दूसरे जानवरों के सामने, आपस में ऐसी बातें नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ, दोनों का आमना सामना हो गया, दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे, लड़ने लगे। ऐसे ही सभी जब जानवर भी इकट्ठे हो जाते लेकिन इनकी लड़ाई शुरू होती कभी खत्म नहीं होती। ये बस शुरू हो जाते, तुम बुरे हो, तुम भले हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ठीक है। एक दिन चूहे ने कहा मेंढक से कि तुम ऐसा करो, तुम ये तालाब छोड़ के, ये नदी छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि यहाँ मेरे बाप दादा रहते थे, यहाँ पे ये हमारी मलकियत है, ये हमारी है, तुम्हारा यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है, तुम भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ। अब मेंढक कहते हैं नहीं, ये हमारे बाप दादा की जागीर है, यहाँ पे मेरे बाप दादा रहते थे, तो ये हमारी मलकियत है, तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से भागो। ऐसे करते उनकी लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। पहले उनकी लड़ाई जो होती थी वो बातों तक थी, लेकिन इस दफा तो वो हुरा मुक्की लातों पे, यानी कि दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को मारने पे उतर आए। इन दोनों की लड़ाई देख रहा था ऊपर एक ईगल, यानी कि बाज देख रहा था दोनों की लड़ाई। वो दोनों की ना नजर रखी थी, क्योंकि ईगल दोनों का शिकार करना चाहता था, चूहे का भी और मेंढक का भी। लेकिन ईगल को कभी मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये ईगल को देखते और भाग जाते, अपनी बिल में छुप जाते, कहीं भी छुप जाते, लेकिन ईगल इनका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन आपस की लड़ाई में ये इतने उलझे कि इन्होंने बाज का ख्याल इनके दिल से चला गया कि बाज हमारा शिकार भी कर सकता है, ठीक है। वो लड़ रहे थे, ऊपर से बाज आया और अपने पंजू से दोनों को उठा के ले गया। और उनकी लड़ाई से फायदा किसने उठाया? उनके दुश्मन ने, जो उनका शिकार करना चाहता और उनको वो जंगल में ले गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जहाँ पे हमने रहना है वहाँ हमें अपने बहन भाइयों से, दूसरे तीसरे अपने अपने हमसायों से लड़ना नहीं चाहिए। आराम से सुकून से रहना चाहिए। छोटी बहुत मोटी बातें होती हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, उनको सब्र से काम लेना चाहिए। कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे तो आपका दुश्मन फायदा उठाएगा, ठीक है। तो बच्चों, आपस में लड़ना नहीं है आपने, ठीक है, और हमेशा मिलजुल के एक दूसरे का साथ देना है आपने। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं मुझे। आपको पढ़ने में कोई मसला पेश आता है स्कूल में, आपको टेबल नहीं आ रहे, आपको प्लस माइनस के क्वेश्चन नहीं आ रहे, जो भी आपको मसला मसाइल पेश आ रहे, लिखने में मसला है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके हवाले से इंशाल्लाह ज़रूर एक वीडियो बना के आपके लिए स्पेशल मैं अपलोड करूँगा, जिससे वो मसला इंशाल्लाह आपका भी और जो दूसरे लोगों का वो भी हल हो जाए। आप हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि ये सभी कुछ मैं आपके लिए ही लेके आता हूँ। आप देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।